लाइफ विद मधु शो में राज देवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राज देवी जी राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य रही हैं और पार्षद भी रही हैं और राजनीति क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती भी रही हैं और आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ये किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है और आज हम इनके बारे में और इनके जीवन के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। राज देवी जी, आप हमें अपने जीवन के बारे में बताइए। मैं अनवरपुर गांव की रहने वाली हूँ और 3 भाई थे हमारे और 3 बहनें और ठाकरों का गांव है हमारा। जाट थोड़े हैं, बहुत कम। तो अब 2 पार्टियों में लग गई थी तो हमको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं है। फिर शादी जल्दी कर दी हमारी। फौज में हमारे पति है, आज भी रिटायर हैं फौज से, पेंशन ले रहे हैं। और तो मैंने गांव से जब शादी मेरी हुई थी तो एक गांव पड़ता है गुलाबटी के पास में, वहां पर मुरादाबाद गांव बोलते हैं उसको। मुरादाबाद शहर भी है, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो वहां से मैंने जिंदगी अपनी शुरू की थी। मेरे जो पति हैं वो फौज में चले गए और मैं गांव में रह गई। तो आपकी जो शादी हुई थी वो कम उम्र में हो गई थी? जी जी, कम उम्र में हुई शादी मेरी 16 साल की शादी हो गई थी। जी। तो आपकी जो शिक्षा रही तो वो वही मैं पहले ही बता रही हूँ। हमारे जो जाटों में और जो अभी एक बिरादरी का मैंने नाम लिया था उनमें ठन गई आपस में। अब जब ठन गई तो वो उसका बलि का बकरा हम बीच में बन गए। तो नहीं हो पाया, पढ़ाई लिखाई का इतना मतलब नहीं हो पाया। तो जल्दी शादी कर दी हमारी। अब जब जल्दी शादी हो गई तो हम अपना गृहस्थी में लग गए। गांव में तो कुछ दिन जैसे आपकी कम उम्र में शादी हुई तो कहीं ना कहीं जब आप अपने ससुराल में पहुंची तो गृहस्थी को मतलब चलाने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ा? देखिए, मुझे बिल्कुल दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी थी। जी। तो पति तो हमारे रहते नहीं थे वहां पर और हमारी सास पहले जो चक्की पे आटा पीसते थे, हाँ जी, तो रख देती थी और मेरे से कहती थी बेटा जितना आप पे पिसे उतना पीस लेना। लेकिन फिर भी मैं 5 किलो आटा पीस देती थी। तो 5 किलो आटा पीसना, झाड़ू पोछा करना और चूल्हे पे हमारा पूरा परिवार शामिल था। 5 देवर जेठ हैं हम, 5 दौरानी जेठानी है। तो जब आपका संयुक्त परिवार था? जी जी, संयुक्त था। तो हमारे घर में देखिए इतना आटा बनता था। तो वो मैं चूल्हे पर रोटी बनाती थी। तो जब मुझे पसीना पूरा आता था, कम उम्र थी, तो मेरी सास कहती थी फिर कि अब इसको उठा दो, दूसरी को बैठाओ। जी। तो आप जैसे गृहस्थी में रही तो उसके बाद फिर आपका जो राजनीति में आने का विचार आया? जी जी, अभी राजनीति तो बाद में है। फिर मेरे पति मुझे फौज में लेके चले गए। अच्छा। मेरी बेटी हुई आसाम में, सरिता, अभी मेरठ में है। सरिता मलिक लगता है उसके सामने। मलिकों में शादी की है हमने और फौज में ही बच्चे पैदा हुए। एक बड़ा बेटा उदयपुर में जन्म है उसका, छोटे का गांव में है। फिर मैंने काफी संघर्ष किया। यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए, चलिए ये पति रहने देती हूँ। मेरे पति जो है वो चले गए फौज में और मकान बना के चले गए और दरवाजे भी नहीं थे। तो करेड़ा गांव में मैं रहती थी। तो मेरे भाई कहते थे तो जंगल में अकेली कैसे रह जाएगी? पूरा जंगल, एक भी घर नहीं था। तो एक दिन का वाकया बताऊं मैं आपको। हमारे घर के सामने सीढ़ी लगी हुई थी पास में, और उसको गांव करेड़ा का एक आदमी लेके चल दिया उठा के। अब मैंने दरवाजा भी नहीं थे कुछ भी, मैं सीधे सीधी भाग के उसको मंदिर से पकड़ के लाया, लाकर उसको पीटा और सीधी छीन ले। फिर कुछ गांव के लोग आए और कहने लगे कि इस जाटनी को हम देखेंगे और इसकी तो हम खाट उठवा देंगे। पर जाटनी कहाँ भैया दबने वाली थी।
जाटनी तो उड़ गई और मेरे भाई आ गए यहाँ से, अनवरपुर की मैं रहने वाली हूँ। तो कुछ डांट के गए उनको। उस दिन के बाद में मुझे कोई तकलीफ नहीं आई, बड़े अच्छे से मैं रही। और फिर मेरा राजनीतिक पीरियड शुरू होता है। आपकी जो निडरता देखी, हाँ जी, हाँ जी। के कारण तो फिर मेरे जो भाई थे, भाई यानी मेरी बुआ के लड़के, मेरी बुआ ब्याही थी निस्तौली में। निस्तौली से वो हमारे गांव में चली गई, क्योंकि हमारे 2-4 घर है जाटों के। अब वहां पर जन्म लिया जोगिंदर चौधरी ने, जो मेरा भतीजा लगता था। जोगिंदर चौधरी बने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन 3 बार। और अपनी सादगी में इतने थे वो कि वो दिन भर फावड़ा चलाते थे और लोग मिलने के लिए बैठे रहते थे, फिर मिलते थे। तो 3 बार वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन रहे। फिर उनका हो गया मर्डर। जब उनका मर्डर हो गया तब मेरे भाई भतीजे हैं जगबीर चौधरी, इन्होंने मुझे राजनीति के लिए कहा। तो मैं राजनीति में आई। वैसे तो हम समाजवादी पार्टी से जब से जुड़े हुए हैं, जब बनी भी नहीं थी, क्योंकि जब चेयरमैन साहब बने थे तब नहीं बनी थी पार्टी। तो फिर जब मैं आई, जब पार्टी बन गई, तब से शुरू मेरा हुआ। पहले बनी मैं महानगर अध्यक्ष, फिर बनी मैं 5 बार प्रदेश में सचिव और जिला अध्यक्ष भी रही। और अब के मैं उपाध्यक्ष बनी। और माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे, देखिए टिकट का बंटवारा हो रहा था करेड़ा गांव से। भाई मैं बाहर की रहने वाली हूं, तो उनका पलड़ा भारी हो गया। जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उसको मिल गया शिवचरण चौहान जी को, मुझे नहीं मिला टिकट। तो नेताजी वहीं पर खड़े, मैंने उनका पैर पकड़ लिया और छोड़ा ना, कस के पकड़ लिया पूरा। अब जब जवान थी कहाँ पैर हलता था, तो मैंने पकड़ के पूरा वहीं जमा दिया पैर। तो कहने लगे राजदेवी छोड़ दो, तुम तो बन गई तुम तो वो बन गई पार्षद। मैं कहा चुप सी रह गई मैं। फिर मैंने कहा कि मैं कहाँ वो बन गई, नेताजी कहाँ बन गई? अरे हमने जवान दे दी, बन गई। तो उस टाइम में देखिए जो नेता लोग हुआ करते थे, जी जी जी, तो जब सरकार आई, नेताजी मुख्यमंत्री बने, तो मुझे उन्होंने पार्षद बनाया। फिर तो जब जैसे आप राजनीति में आई उस टाइम में, तो उस टाइम में भी मतलब महिलाओं की क्या स्थिति थी राजनीति? भाई महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति थी, और हमें भी बोलते थे लोग, क्योंकि हमारे पति जो है वो फिर एयरफोर्स में आ चुके थे, एयरफोर्स में नौकरी कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं अपना बैग रख के, पानी वानी रख के चलती थी। तो लोग कहते थे कि ये सुबह निकल जाती है घूमने, कहाँ जाती है, इसका आदमी तो घर पर रहता नहीं है, तो ये कहाँ जाती है? तो कहीं ना कहीं आपको मतलब समाज के उससे भी एक मानसिक तनाव। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही लोग, जब मैं महिला आयोग की सदस्य बनी, वो लोग मेरे पैरों में आके बैठ के और कहते थे बहन जी हमारा ये काम करा दो। राजदेवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइफ विद मधु शो में आए और आपने अपने जिंदगी के बारे में हमें बताया। जी।